हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आरिफ, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ मर्दानी कमज़ोरी और मर्दानी बांझपन के बारे में, जो हम मेल इनफर्टिलिटी बोलते हैं। यूजुअली अगर कपल्स हस्बैंड और वाइफ 1 साल शादी होने के बावजूद भी अगर उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनको इवैल्यूएशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर उनका एज ज़्यादा है, अगर उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स कुछ है तो 6 महीने के बाद भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन या जांच पड़ताल स्टार्ट कर सकते हैं। अक्सर ये कपल्स क्या करते हैं या हस्बैंड्स यूजुअली क्वैक्स या नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, जो यूजुअली इन लोगों को मल्टीविटामिन्स या वायग्रा, सिल्डेनाफिल ऐसे टैबलेट्स दे के छोड़ देते हैं, जिससे ये रूट कॉज को ट्रीट नहीं करता है। जो इसका प्रॉब्लम, जो रूट प्रॉब्लम है उसको वो ट्रीट नहीं करता है और ये प्रॉब्लम्स रिकर होने लगते हैं, फिर से बार बार आने लगते हैं। और जब तक वो हमारे पास आते हैं ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, जब ये इलाज डिफ़िकल्ट रहता है हमारे पास। जब ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, ऐसे लोग, तो हम उनका डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में हम ये पूछते हैं कि उनका कोई सर्जरी हो चुका है, स्पेशली ये हर्निया का सर्जरी या टेस्टिकुलर सर्जरी कुछ हुआ है इससे पहले, या उनको इन्फेक्शन हुआ था बचपन में, मम्स वगैरह जो बोलते हैं, या टेस्टिकुलर इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से टेस्टिस में इन्फेक्शन, या पस, यूरिन में पस निकला हुआ है। ये सब हिस्ट्री में हम डिटेल लेते हैं। और वो जो काम क्या कर रहे हैं, अगर हॉट एनवायरनमेंट पर, बहुत गर्माहट की जगह पे वो काम कर रहे हैं जहाँ पे टेस्टिस पे अफेक्ट पड़ सकता है और स्पर्म काउंट पे वो असर दिखने लगता है, या उनके कोई दूसरे हैबिट्स हैं लाइक स्मोकिंग है, बहुत सिगरेट पी रहे हैं, बहुत तंबाकू खा रहे हैं, इसके वजह से भी ये तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री, बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसी पेशेंट्स में जहाँ पे हम डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। इसके अलावा सर्जिकल प्रॉब्लम्स, वेरिकोसील करके बोलते हैं, जहाँ पे टेस्टिस जो अंडा होता है उसके अतराफ के जो खून की नलियाँ होते हैं वो फूल जाते हैं, और जो ज़्यादा खून जाने के वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है टेस्टिस का, और उसके वजह से भी स्पर्म पे अफेक्ट हो सकता है एंड हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकती है। इसके बाद दूसरे हार्मोन्स लाइक टेस्टिकुलर हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन जो मेल हार्मोन होता है, या ब्रेन से जो हार्मोन निकलता है उसके वजह से भी ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। और अक्सर ये भी देखा गया है कि पेशेंट्स को जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन या एंग्जाइटी, जो दूसरी चीज़ें साइकोलॉजिकल इश्यूज से वो जूझ रहे हैं, उनको भी ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या मर्दानी कमज़ोरी बहुत अक्सर देखने को हम लोगों को दिखता है। हिस्ट्री के अलावा हम उनको फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन में हम ये देखते हैं कि उनका टेस्टिस साइज़ क्या है, उनका पीनिस साइज़ क्या है, कोई प्रॉब्लम है क्या, ये सब हम लोग देख के उसके बाद हम उनका मनी का टेस्ट करते हैं, जो सेमेन एनालिसिस बोलते हैं। हमारा सेमेन एनालिसिस बहुत डिटेल में होता है, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट करते हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट जब ऐसा सेमेन एनालिसिस, डिटेल सेमेन एनालिसिस करते हैं, वो हम लोगों को हर चीज़ इन डेप्थ बताते हैं कि सेमेन का, स्पर्म का काउंट कितना है, मोटिलिटी कैसा है, स्पर्म को भागने का पावर कितना है, और मॉर्फोलॉजिकल डिटेल्स, स्पर्म में बनावट में कैसी है स्पर्म, कोई प्रॉब्लम है क्या, वो भी हम लोगों को पता चलता है। उसके साथ साथ ये चीज़ें देखने के बाद हम लोग उनको पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, जहाँ पे हम उनको जो रूट कॉज है उसके लिए हम इलाज स्टार्ट करते हैं। आप अगर ये प्रॉब्लम से त्रस्त हैं या आप इन चीज़ों से उलझ रहे हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर की सलाह लीजिए और हमारे क्लिनिक पे आके विज़िट कर सकते हैं। नीचे दिए गए हुए नंबर पे आप कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके हमारे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।